the turn of Umar Abdullah Sahab in the studio. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार जनाब मियां अल्ताफ साहब, आज के इस प्रोग्राम के मेजबान जनाब मजीद लारमी साहब, साबका डिप्टी स्पीकर और हमारे सीनियर साथी नज़ीर अहमद खान गुरेजी साहब, हमारे इंडिया ब्लॉक के साथी कांग्रेस के सीनियर लीडर जनाब फारूक अहमद भट्ट साहब, यहाँ पे तमाम अहदेदारान नेशनल कॉन्फ्रेंस, माजो बहनों भाइयों बुजुर्गों को इसारने अस्सलाम वालेकुम। वलोहा बागबानो नौ बहार रुखशान पैदा कर, फलन गुल गठकरम बुलबुल चिट्ठी सामान पैदा कर। तो छुआ यछान नौ बहार उठुन छुआ यछान नौ बहार खतर पे नौ सामान तैयार करो। नौ सामान तैयार करनुक वक्त यी अस बोजन 7 मई यम सातन ये वोट त्रावनुक दो आसे, मगर सु अपील करने ब्रोट निम बह तुहुंद 5-10 मिनट, क्या बहुत यछान 2-3 कथ जम्मू कश्मीर मुतलिक सन सियासी मुखालिफ अमे मुतलिक बे बाकी मुल्कस मज हालात मुतलिक कर बह 2 कथ। मेन कथन पे करू पन्ने जाए गौर। जम्मू कश्मीर में एक अजीब सी आफत आई हम पे। 2019 में हमें तहस नहस किया गया। हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारा वजूद, हमारा मुस्तकबिल, सब कुछ खतरे में डाला गया। उस वक्त हमसे कहा गया था कि इसमें हम सबकी बेहतरी होगी। बिलखसूस यहाँ के नौजवानों को कहा गया था कि आपकी तरक्की में ये हल वाले रुकावट डालते हैं, आपके रोजगार में ये हल वाले रुकावट डालते हैं। हमने इंतजार किया कि शायद हम ही गलत थे और ये लोग अपनी जगह सही हैं। 2019 से आज तक हम उस नए कल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन खोखले वादे और खाली बातों के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। उल्टा जो हमारे पास था वो भी खतरे में पड़ा। अक्सर बेचकर हमारे मुखालिफ ये कहते रहे कि 370 ने हमें क्या दिया। चलिए मैं बाकी कुछ नहीं गिनूंगा, 370 में कम से कम हमें यह दिया कि बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहाँ के लोगों को जमीन की मालिकाना हक दी। जो 370, अगर 370 नहीं होता, ये मुमकिन ही नहीं होता।
मुझे मुल्क का कोई और कोना दिखाइए। नहीं, इसका एको कम करेगा। मुझे मुल्क का एक और कोई कोना दिखाइए जहां बिना किसी मुआवजे के, बिना एक डबल पैसा लिए हुए लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिला। कहीं पर भी इस तरह का मिसाल नहीं। जिस तरह उस वक्त कर्जे माफ किए गए, सब इसका एको कम नहीं हो सकता। जिस तरह कर्जे माफ हुए, इसका भी आपको पूरे मुल्क में कहीं मिसाल नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग खुश नहीं थे। अब हमसे पूछा जाता है कि हमने इंडिया अलायंस में हिस्सा क्यों लिया। हमने इसलिए लिया क्योंकि हम इस पूरे मुल्क में, लेकिन बिलखसूस जम्मू कश्मीर में, इन फिरकापरस्त ताकतों को दोबारा मौका नहीं देना चाहते थे। अब हम पे सवाल उठता है, और खासकर ये जो कलम दवात वाले हैं, ये कहते हैं कि मैंडेट के मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुदगर्जी की। कहते हैं कि हमने पीडीपी को सीट नहीं दी तो हमारी वो खुदगर्जी का सबूत है। चलिए एक मिनट के लिए मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीट के मामलों में खुदगर्जी की। कांग्रेस के हमारे साथी यहां बैठे हुए हैं, क्या इन्होंने भी खुदगर्जी की? जनाब तारिक आमी साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ साहब को अपने पूरे सपोर्ट का ऐलान किया। क्या तारिक आमी साहब भी खुदगर्ज हैं? हकीकत यह है कि जिन लोगों ने इंडिया अलायंस का फायदा लेने की कोशिश की, सिर्फ हमसे सीट हासिल करने के लिए, खुदगर्जी का सबूत तो उन्होंने दिखाया। हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने बार बार अपनी जमात के मुफाद को पीछे छोड़ा, जमात का फायदा नहीं देखा। हमने सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर का फायदा देखा। हमने यहां से फिरकापरस्त ताकतों को बाहर रखने के लिए बार बार कुर्बानी दी। क्या भूल सकते हैं ये कलम दवात वाले? क्या इनकार कर सकते हैं इस बात से कि जब 2014 के इलेक्शन के नतीजे निकले थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिन्होंने उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब, अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। हमने उस वक्त मुफ्ती साहब से कहा था कि मुफ्ती साहब, जिस रास्ते पर आप चलने जा रहे हो,